हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने का तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आपको आज ऐसा मैं चीज़ बताने वाला हूं जो कि 99% लोग इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि इस चीज़ को हमने खुद से इन्वेंट किया हुआ है। ठीक है, जिससे देखिए आप किसी भी कंपनी में काम करेंगे तो वहाँ के कंपनी के जो ऑनर है उनका पैसे को सेव कर सकते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पे छोटा सा एक ट्रिक है। इस ट्रिक को आप अप्लाई करके इस चीज को कर सकते हैं, जो कि थोड़ा एक्सेल में मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो आखिर ये चीज क्या है? देखिए, ये है, ये सीडी यानी कि कैश डिस्काउंट से रिलेटेड है। जनरली हम लोग जब भी कैश डिस्काउंट देते हैं तो हम लोग कुछ और तरीके से करते हैं, मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा। एंड जो कैश डिस्काउंट देते हैं हम वो तरीका भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो काफी कुछ आपको इससे यूनिक चीज सीखने को मिलेगा। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और स्पेशली देखिए, वो लोग जो कहीं पे काम करते हैं एज अकाउंटेंट किसी भी कंपनी में, तो वो लोग के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए, वीडियो खत्म होने के बाद लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये चीज आपको पहले से पता था या नहीं पता था, और ये चीज आपको कैसा लगा। ये दो चीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, आप सीखते हैं इस चीजों को, सारी चीजों को लाइव वीडियो कंप्यूटर के स्क्रीन में जा करके। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, देखिए मैंने एक पार्टी को कुछ गुड्स सेल किया हुआ था। देख सकते हैं यहाँ पे, ये उसका जो है एंट्री है। अब देखिए, आप लोग एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें आप सीडी जो है बिल में मेंशन नहीं करेंगे। उससे बेनिफिट क्या होगा हम लोग आगे देखेंगे। सिंपल समझ लीजिए, बिल में आपको सीडी को मेंशन नहीं करना है। और देखिए, हमारे केस में ऐसा कई बार होता है कि किसी रीजन से सपोज हमें बोला गया था सीडी नहीं चाहिए, बट जब हम लोगों ने बिल को फाइनल कर दिया उसके बाद से वो पार्टी बोलती है हमें सीडी भी दो, यानी कि बिल का जो पूरा फाइनल होने के बाद पार्टी सीडी मांगती है। तो उस केस में आपको क्या करना है? ठीक है, अगर तो पार्टी आपको पहले बोल देगी कि नहीं मुझे सीडी चाहिए, सीडी अप्लाई करके बिल को निकाल कर फाइनल करना है, तो उस केस में आप सीडी यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए 2% या जो भी है। ठीक है, उस केस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे सपोज पार्टी ने आपको ऑर्डर दिया आज, और हमने ऑर्डर के हिसाब से बिल बना दिया, बिल बना के निकाल दिया, अब पार्टी को गुड्स सेंड कर दिया, पार्टी को गुड्स मिल भी गया। अब पार्टी बोलती है कि नहीं मुझे सीडी चाहिए, तो उस केस पे आपको क्या करना है? क्योंकि आप बिल तो चेंज नहीं कर सकते ना। तो देखिए, उस केस में देखिए नॉर्मली लोग क्या करते हैं, टोटल अमाउंट जो आया हुआ है इसी का, सपोज सीडी 2% है तो इसी का वो लोग 2% लेस कर देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इसमें आपका नुकसान है। नुकसान क्या है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक्सेल शीट में कैलकुलेट करके। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पार्टी का नाम क्या है, रोहित इंटरप्राइजेस। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। देखिए, तो पार्टी का नाम क्या है, रोहित इंटरप्राइजेस। इनवॉइस नंबर, डेट, टैक्सेबल अमाउंट, CGST, SGST, राउंड ऑफ, टोटल अमाउंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको टाइप करके रखना है। क्यों टाइप करना है मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले एक बार दिखा देता आपको टैली से मैच करा के। देखिए, तो यहाँ पर मैंने लिखा इनवॉइस नंबर। देखिए, इनवॉइस नंबर हमारा कहाँ पर है, देख सकते हैं यहाँ पर इनवॉइस नंबर हो गया। डेट कब का है तो 2 नवंबर का है। ओके, एंड यहाँ पे देखिए टैक्सेबल अमाउंट कितना है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट को ही फिल करना है। देखिए यहाँ पे कितना है हमारा टैक्सेबल अमाउंट, 2.5 लाख रुपीज़। हमने इसको टाइप कर दिया। उसके बाद से CGST 35 करके हमने टाइप कर दिया। हालांकि यहाँ पे देखिए मैंने फंक्शन लगा कर रखा है ऊपर, देखिए ऑटोमेटिकली सारा कुछ अपडेट होगा यहाँ पे। तो इसका टोटल जो अमाउंट कितना आ रहा है, 3,20,000 रुपये, जो कि हमारा इन्वॉइस से प्रॉपर मैच कर रहा है। ठीक है, ओके, तो मैंने सेम चीज़ वहीं पे यहाँ पे टाइप करके रखा हुआ है एक्सेल में। अब देखिए, इसमें आपको क्या करना है, सपोज हमें 2% सीडी मंगा गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सिंपली जो टैक्सेबल अमाउंट है उसका 2% निकालते हैं, उसका 5,000 रुपये आ गया। ठीक है, अब इसको देखिए क्या करते हैं, जो टोटल अमाउंट आया था ना उसमें से जो है हम लोग 5,000 यानी कि जो उसका सीडी 2% है उसको लेस करके जो अमाउंट बचता है ये पैसे को हम लोग कस्टमर से मांगते हैं कि आपका इतना रुपये हो रहा है आप हमें दीजिए। तो अब कस्टमर देखिए क्या करेगी, अब क्योंकि हमें कस्टमर की तरफ भी तो सोचना पड़ेगा एक बार ना कि वो क्या सोचता है। देखिए देखिए कस्टमर क्या सोचेगा, वो बोलेगा कि हमारा बिल तो भर रहा था कितना का, 3,20,000 का। कस्टमर क्या बोलेगा कि हमारा बिल तो भर रहा था 3,20,000 का, इसका अगर हम 2% निकालते हैं देखिए कितना होगा, तो इक्वल टू दिस इंटू इसका 2%। ठीक है, एंड इसको लेस करेंगे एक बार यहाँ पे। देखिए तो कितना हो रहा है, देखिए तो बोलेगा अरे ये तो 2% लेस करने पे तो इतना आ रहा है, देखिए कि हमें 3,13,600 रुपये देना है, बट आप तो बोल रहे हो 3,15,000 रुपये देना है। यानी कि हमने उसको ये सीट बना के दिया और बोला कि आपको इतना रुपये पेमेंट करिए हमें। तो देखिए पार्टी क्या बोल रही है कि अगर हम 3,20,000 का अगर 2% निकालते हैं तो कितना हो रहा है, देखिए लेस करने पे हमारे पास ये 3,13,600 रुपये में देना है। पार्टी ऐसा बोल रही है, बट हम पार्टी को क्या बोलेंगे, देखिए आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, बट थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए
हमने यहाँ पे क्या किया, पहली बात आपका देखिए जो जीएसटी यहाँ पर है, ये जीएसटी तो आपको रिफंड हो जाएगा ना, जब आईटीसी क्लेम करेंगे आप तो जीएसटी आपको रिफंड हो जाएगा, करेक्ट है। यानी कि हमारा जो कस्टमर है वो जब आईटीसी फाइल करेगा तो उसको ये जीएसटी रिफंड हो जाएगा, यानी कि सीधा सीधा ये पैसा उसको वापस मिल गया। तो हमने क्या किया, उसका जो टैक्सेबल अमाउंट है उसके ऊपर उसका 2% सीडी निकाला एंड उसमें से लेस करके उससे पेमेंट मांगा हुआ है। सिंपल समझिए, ठीक है। यानी कि हमने अपने तरीके से दिमाग लगाया, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ये बिल्कुल लीगल तरीका है, ठीक है। अगर सेम चीज यहीं पर देखिए, अगर टैली में करते देखिए तो क्या होगा, देखिए टैली में आते हैं एंड यहाँ पे हम आ जाते हैं, सपोज इसी में हमें सीडी ऐड करके मैं आपको दिखा देता है बस ऐसे ही, ठीक है, दिखाता हूँ। देखिए तो यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, सीडी ऐड करने के बाद देखिए टोटल कितना अमाउंट आ रहा है, 3,13,600 रुपये। तो हमारा देखिए हमारा पार्टी का देखिए यही बोलना था कि हमें कितना पे करना है, 3,13,600 रुपये, इतना पे करेंगे। अगर आप बिल में सीडी को पहले मेंशन करते तो ठीक है, क्या करते, अगर आप पहले जो है बिल में सीडी को मेंशन करते तो इतना अमाउंट आता, बिल्कुल करेक्ट है। बट आपने हमें पहले नहीं बताया था, तो देखिए प्लस इसमें और चीज ध्यान देंगे, लेकिन इसमें टैक्स भी देखिए कम हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो इसके लिए मैंने ये तरीका बताया हुआ है कि इसमें आपको, क्योंकि हमारा बिल तो फाइनल हो चुका है, हम बिल में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल फाइनल होने के बाद ऐसा बात हो रहा है, तो बिल में चेंजेस नहीं कर सकते ना। तो इसमें इसलिए मैंने आपको बताया कि इसमें आप बिल में चेंजेस नहीं करना है, बिल में स्किप करते हैं, देखिए बिल आपका सिंपल एज इट इज ही रहेगा। बस आपको क्या करना है, इस तरह से एक सीट बना के दे देना है एंड इसमें टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर 2% सीडी कैलकुलेट करके जो लेस करके इसको बता देना है कि आपको इतना रुपये पेमेंट करिए हमें, क्योंकि इसमें उसका भी लॉस नहीं है। क्यों, क्योंकि उसको तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो तो यहाँ से मिल जाएगा ना, करेक्ट है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो जीएसटी है, जीएसटी तो उसको आईटीसी क्लेम करने पे मिल जाएगा, करेक्ट है। तो इस तरह से उसको बना के देते हैं हम लोग, यहाँ पर हमारे कंपनी को प्रॉफिट होता है। क्योंकि देखिए जहाँ तक बात करेगा 2% सीडी, अगर उसको पहले देते तो देखिए हमें कितना पैसा मिलता, तो हमें इतना पैसा मिलता पहले, बट अब अभी हमें कितना मिलेगा, अभी हमें इतना मिलने वाला है। देखिए डिफरेंस देखिए कितना हो रहा है, समझ लेते हैं, इतना आने वाला है, इसमें से लेस करेंगे इतना, देखिए तो हमें इतना रुपये का प्रॉफिट और एक्स्ट्रा हो गया, ज़्यादा हमें पैसा मिल गया इतना, ठीक है। जो कि इतना पैसा सीडी देते तो इतना पैसा हमें नहीं मिलता। तो ये गलती आपको नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस तरह कैलकुलेट नहीं करते हैं, वो सिंपली देखिए क्या करेंगे कि इक्वल टू जो टोटल वैल्यू कितना 3,20,000 रुपये, तो इसका जो है 2% निकाल लेंगे, उसके बाद से इसको लेस कर देंगे, इक्वल टू टोटल अमाउंट में से 2% को लेस कर देंगे, कितना आएगा 3,13,600 आएगा, यही पैसा कस्टमर से ले लेते हैं। तो ये आपका गलती हुआ, कहीं ना कहीं आपका मिस्टेक हुआ, क्योंकि देखिए वो एक तरह से वो टैक्स भी सामने वाला पार्टी ले रहा है, प्लस आप उससे कम पैसा ले रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका इसमें लॉस हो रहा है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, स्पेशली जो लोग कहीं पे जॉब करते हैं अकाउंटेंट, वो लोग को समझ में आया होगा, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं। कुछ भी सवाल हो, कुछ भी क्यूरी हो, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और ये ट्रिक आपको कैसा लगा वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो का अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।